बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और आज पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के जो जोन्स हैं या जो ख़ित्ते हैं आज हम उनका ज़िक्र करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं, अगर हम इसको समझें कि कौन कौन से जोन्स हैं, तो देखिए क्लाइमेटिक जोन से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ मुख्तलिफ किस्म का क्लाइमेट वेरी करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उसको क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। अब लेट सपोज अगर कोई बुलंद पहाड़ है तो वहाँ पे क्लाइमेट और जैसा होगा, अगर कुछ लोअर माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे कुछ और तरह का होगा, कहीं प्लेन्स है तो वहाँ पे कुछ और तरह का होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है वो सहरा हैं तो वहाँ पे जो है वो किसी और तरह का होगा। तो इस तरह से ये जो जोन बन रहे हैं एक खास बेल्ट बन रही है। ठीक है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं गर्मी सर्दी दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से ये जो जोन्स बनते हैं इनको हम कहते हैं क्लाइमेटिक जोन्स या आबो हवा के लिहाज से खित्ते। ठीक है, अब क्लाइमेट और वेदर क्या है ये लास्ट हम लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं डिटेल के साथ कि क्लाइमेट में और वेदर में क्या डिफरेंस है, और वो फैक्टर्स जो कि असरअंदाज होते हैं वेदर या क्लाइमेट के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। तो अब देखिए, जैसे आपने एक बार सुना भी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जी। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो 12 मौसम दिए हुए हैं। ठीक है जी, 12 मौसम। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की कि भाई 12 मौसम अगर कहते भी तो 4 मौसम कहते, क्योंकि नॉर्मली 4 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बहार खिज़ां। तो ये 12 मौसम कहाँ से इमरान खान साहब लेके आ गए? तो उनका जो कहने का पर्पस था वो यही था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसा जो है वो फिजिकल मैप दिया हुआ है कि भाई वो पाकिस्तान जो है वहाँ पे हर मौसम जो है वो डिफरेंट होता है। हर महीने का जो मौसम है वो डिफरेंट है दूसरे महीनों से। तो यहाँ पे जो बुलंद है वहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, तो हर माह जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे से। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो जोन आता है नॉर्मली 8 जोन्स के अंदर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के जोन्स को। ठीक है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हाई माउंटेन जोन, यानी कि बुलंद पहाड़ जो है उसका जो इलाका है बुलंद पहाड़ों का। अब ये जो बुलंद पहाड़ों का इलाका है ये वही इलाका है जहाँ पे बुलंद पहाड़ हैं पाकिस्तान के। जो हम पीछे हमने देखा था कि भाई पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, ठीक है, पाकिस्तान का जो नॉर्थ है यहाँ पे बहुत ही बुलंद पहाड़ हैं पाकिस्तान के। तो ये जो बुलंद पहाड़ी इलाका है यहाँ पे जो जोन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। गर्मियों के अंदर भी इवन यहाँ पे सर्दी होती है। ये पूरे का पूरा जो जोन है ये एक जोन बनाता है इस एरिए का। नंबर 2 हमारे पास आता है लोअर माउंटेन जोन, और ये जो लोअर माउंटेन जोन है इसी को हम कहते हैं जी ह्यूमिड माउंटेन जोन। ठीक है जी, या कम बुलंद पहाड़ी खिता भी कह सकते हैं इसको, क्लाइमेटिक जोन भी कह सकते हैं। अब ये जो कम बुलंद पहाड़ी खिता है यहाँ पे ये एरिया, ये जो है यहाँ पे जो कम बुलंद पहाड़ी खिता है इसी से जो नीचे है, क्योंकि ऊपर बुलंद पहाड़ हैं तो ऑब्वियसली उसके जो नीचे हैं वो थोड़े कम बुलंद पहाड़ होंगे। तो वो जो दूसरा जोन आया वो वाला आया, या फिर पहाड़ों के बीच में जो वैलीज हैं स्पेशली वो भी जो है कम बुलंद पहाड़ों के अंदर ही आती हैं। तो वहाँ का मौसम कुछ और है, वहाँ बारिशें थोड़ी कम होती हैं लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। खास करके मानसून का जो सीज़न है उसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, गर्मियों के मौसम में। तो इस तरह से वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है, बुलंद पहाड़ों की निस्बत थोड़ी कम है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी जो है वेजिटेशन होती है यहाँ पे बारिश की वजह से। नंबर 3 हमारे पास है ड्राई माउंटेन जोन। अब ये जो ड्राई माउंटेन है या खुश्क भी हम इसे कहते हैं, खुश्क पहाड़ी खिता इसे हम कहते हैं। ये जो खुश्क पहाड़ी खिता है ये कौन सा खिता है जी? ये वो खिता है जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, या स्पेशली जो हमने देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान के प्लेटो लैंड्स हैं, चाहे वो हमारा ये पोटोहार रीजन है या फिर बलूचिस्तान का खास करके रीजन है। तो इसी तरह से ये जो गिलगित का इलाका है ये इस जगह पे यहाँ पे भी बारिशें काफ़ी कम होती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो इलाका है हमारा बलूचिस्तान का ये भी जो है ये ड्राई माउंटेन जोन के अंदर आता है कि यहाँ पे खुश्क पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत कम होती है और सिर्फ गर्मियों में मानसून की बारिश थोड़ी बहुत यहाँ पे होती है, बाकी मौसम ड्राई रहता है। तो वो जो वेजिटेशन है, जंगलात वगैरह भी जो है वो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है सेमी एरिड प्लेन लैंड्स। अच्छा, ये प्लेन लैंड्स के अंदर हमारा फर्स्ट है प्लेन, यानी कि मैदानी इलाकों में कौन से हैं जी? सेमी एरिड हैं, ना खुश्क हैं, यानी कि नीम खुश्क आप इन्हें कह लें या नीम मरतूब भी कह सकते हैं। नीम मरतूब से मुराद ये है कि वहाँ बारिश होती भी है नहीं भी होती, क्योंकि प्लेन लैंड्स की हमारे यहाँ एक क्वालिटी है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी शदीद किस्म की होती है, और जब सर्दी होती है तो सर्दी भी शदीद किस्म की होती है। गर्मियों में लू चलती है और सर्दियों में जो है हम देखते हैं कि वो फोग बन जाती है और पूरे का पूरा जो है ना नज़र ही कुछ नहीं आता, धुंध हम जिसको कहते हैं। तो ये नीम मरतूब है। यहाँ पे बारिशें जो है वो मानसून की अच्छी खासी बारिशें होती हैं मानसून में। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है हमारा इस जोन के अंदर। ये पूरे का पूरा पंजाब का और सिंध का कुछ इलाका यहाँ पे आता है।
नंबर 5 पे हमारे पास है जी सेमी ड्राई प्लेन जोन। अब ये जो सेमी ड्राई है इसका मतलब ये भी नेम खुश्क ही है, यहाँ पे बारिशें इससे थोड़ी सी और मज़ीद कम होती हैं या कुछ ज़्यादा कम होती हैं। ये आधे रेगिस्तान के साथ साथ जो एरियाज टच करते हैं पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में, तो ये यहाँ पे क्या है जी, बारिशें कम होगी और यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ है और गर्मी ज़्यादा होगी। नंबर 6 पे हमारे पास आएगा सेमी डेजर्ट जोन, यानी कि ना डेजर्ट है और ना कंप्लीटली प्लेन्स हैं। तो इसका मतलब जी आधे जो है हम इन्हें कह सकते हैं जी आधे सहरा या नीम सहरा, ठीक है। अब ये जो नीम सहरा हैं ये कौन से हैं कि जो सहराओं के साथ जो एरियाज टच होंगे तो वहाँ पे उनका असर कुछ ना कुछ, अगर ये सहरा है तो ये एरिया इसके साथ टच हो रहा है तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ असर तो आएगा, या यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ असर तो आएगा। तो ये सीमी जो है वो डेजर्ट जोन्स हैं, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है वेजिटेशन है भी, कहीं नहीं भी है। बाकी जो मौसम है वो गर्म रहता है और बारिशें कभी कभी होती हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। नंबर 7 पे हमारे पास है जी डेजर्ट्स। डेजर्ट्स हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, पाकिस्तान में जो है वो तीनों सूबों में, यानी कि सिंध के अंदर भी पाकिस्तान के मौजूद है सहरा, बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है पाकिस्तान के सहरा, और पंजाब के अंदर भी मौजूद है पाकिस्तान के सहरा, ठीक है जी। अब ये जो तीनों सूबे हैं यहाँ पे सहरा मौजूद है, सहरा शदीद किस्म के हैं, यानी कि यहाँ पे बारिश जो है वो ना होने के बराबर होती है। खास करके थरपारकर वगैरह की बात करें चोलिस्तान की, तो यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, 2-2 3-3 साल के बाद जाके यहाँ बारिश होती है। लाइफ उतनी ज़्यादा टफ है, पीने का पानी वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे वेजिटेशन होती नहीं है, तो बहुत मुश्किल से लोग सर्वाइव करते हैं। और नंबर 8 पे हमारे पास जो आता है वो है जी कोस्टल एरियाज़, यानी कि जो हमारे साहिली इलाके हैं उनकी बात हो रही है जी। तो साहिली इलाके जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, वो ठट्ठा उसमें आता है, अच्छा बदीन है, कराची का इलाका है, मकरान का इलाका है, इसमें जो है वो गवादर और पसनी का इलाका शामिल है, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिल हैं वो इसके अंदर शामिल है कोस्टल एरियाज़ के अंदर। और यहाँ का जो हमें पता है कि जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है जी, वो क्लाइमेट यहाँ पे अच्छा क्लाइमेट, यानी कि मिक्स किस्म का क्लाइमेट है। मिक्स किस्म से मुराद ये है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दी तो खैर होती ही नहीं है, गर्मी भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि समंदरी हवाएं जो हैं वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर चल रही होती हैं। तो समंदरी हवाओं की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार रहता है साहिली इलाकों पर। तो ये यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो हो गया एंड। हमने क्या देखा जी, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के कितने खित्ते हैं। हमने देखा कि 8 जो हैं वो क्लाइमेटिक जोन्स है पाकिस्तान के अंदर, और हर एक दूसरे से डिफरेंट है और मुख्तलिफ, और वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ का रहन सहन भी इसी तरह से मुख्तलिफ है। क्योंकि जहाँ पे देखें टफ लाइफ होगी तो वहाँ पे लोग जो है वो मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे जो है वो लाइफ ईजी है, जैसे प्लेन एरियाज़ है तो वहाँ पर ज़िंदगी आसान है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है वो एंड हो गया।